हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ में स्ट्रेट पैंट की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाली हूं। इस वीडियो में हम आपको पॉकेट की कटिंग और पॉकेट अटैच करना बताएंगे। आगे बेल्ट और पीछे इलास्टिक हम किस तरीके से लगाते हैं ये भी आप इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो वीडियो को आप स्किप करके मत देखिएगा, फुल वॉच कीजिएगा। अगर आप फुल वॉच करते हैं तो बहुत ही ईजी तरीके से आप पैंट की कटिंग करना सीख जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि पैंट स्टिच होने के बाद में हमारी पैंट की लुक कुछ इस तरीके की आ रही है। अगर आपके आसन में खिंचाव होता है, कहीं से भी अगर आपकी पैंट में झोल आता है तो वीडियो को आप एक बार ज़रूर देखें। और कटिंग मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बताई है, अगर आप एक बार देखेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से पैंट कटिंग करना सीख जाएंगे सभी साइज़ में। तो मैं आपके साथ में पैंट की कटिंग शेयर कर रही हूँ। बॉडी का मेजरमेंट है, कमर हमारी 30 इंच है, हिप हमारे 36 इंच है, पैंट की लेंथ हमारी 35 इंच और मोरी हमारी 6 इंच है। पैंट कटिंग करते वक्त हमें 4 नाप की ज़रूरत होती है, तो आपको इस तरीके से नाप को लिख कर रख लेना है। ये मैंने फैब्रिक लिया ग्लेस कॉटन का। सबसे पहले इसको हम फोल्ड करके भाई कन्नी वाली साइड इसको फोल्ड करेंगे और अच्छी तरीके से इसको बिछा लेंगे। तो ये इसको मैंने अच्छी तरीके से बिछा लिया है। बिछाने के बाद में अब हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपका भाई पार्ट ऊपर की तरफ छोटा बड़ा है तो आपको इक्शार कर लेना है। तो मैं यहाँ पे नीचे की साइड 1 इंच पे मार्क कर रही हूँ। जो मैंने 1 इंच पे मार्क किया है, इसके ऊपर अब हम लंबाई की मार्किंग लेंगे। आपको 1 इंच पे मार्क कर लेना है। अब यहाँ से इन स्टेप को रखेंगे और लंबाई की मार्किंग करेंगे। हमारी पैंट की लंबाई है 35 इंच, 1 इंच प्लस करेंगे तो 36 इंच पे हम मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद में यहाँ से हम लाइन को सीधा करेंगे। जो आपने यहाँ पे मार्किंग की, यहाँ पे हम कमर की मार्किंग करेंगे। कमर की मार्किंग हम हिप के अकॉर्डिंग करेंगे। हिप हमारे 36 इंच है, चौथा हिस्सा होता है 9 इंच, 1 इंच इसमें हम प्लस करेंगे तो 10 इंच। तो हम कमर वाली साइड 10 इंच पे मार्क करेंगे। जितना आपने कमर की चौड़ाई ली है उतना ही आप आसन की लंबाई लेंगे, 10 इंच। तो यहाँ से लाइन को सीधा कर लेंगे। यहाँ पे हमारे आसन की लंबाई 10 इंच। अब यहाँ से एक बार हम नाप लेंगे तो हमारा 10 इंच आ रहा है। अब यहाँ आसन के लिए हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। 2.5 इंच पे निशान लगाने के बाद में हम यहाँ से लंबाई को नापेंगे, 12.5 इंच आ रही है। ये हमारी चौड़ाई 12.5 इंच आ रही, तो मोरी वाली साइड भी हम 12.5 इंच पे ही मार्क करेंगे। अब यहाँ पे हम 12.5 इंच पे मार्क करेंगे। अब इसको हम फोल्ड करेंगे। इसका जितना हाफ आता है यहाँ पे हम मार्क करेंगे। जो हमने ये सेंटर पे मार्क किया है, इसी तरीके से हम आसन वाली साइड भी इसकी लंबाई को नापेंगे 12.5। इसको भी हम फोल्ड करेंगे और सेंटर में मार्क करेंगे। अब यहाँ पे हम आसन की गोलाई देंगे 1.5 इंच, इस तरीके से तिरछी मार्किंग करेंगे और यहाँ से हम आसन की गोलाई देंगे। आसन की गोलाई देने के बाद में अब हम यहाँ पे जो हमने मार्क किया है, ये हम कमर वाली साइड मार्क करेंगे चौड़ाई में, और ये हमारी प्लेट की मार्किंग करेंगे। प्लेट की लंबाई हमारे आगे वाले पार्ट में 5 इंच होगी। चौड़ाई दोनों तरफ हम हाफ इंच रखेंगे। तो ये हमने प्लेट के लिए मार्किंग कर ली है। अब हम मोरी की साइड मार्किंग करेंगे। मोरी हमारी 6 इंच है, तो सेंटर पे जो हमने मार्क किया था उसके दोनों तरफ हम 3-3 इंच पे मार्क करेंगे। मोरी साइड मार्किंग करने के बाद में जो हमारा आसन वाली साइड है, यहाँ से भी हम लाइन को सीधा कर लेंगे। इस लाइन को मैं इसलिए सीधा कर रही हूँ कि यहाँ पे हम सेप पट्टी से मार्किंग करेंगे तो हमें पता रहे कि हमें किस तरीके से यहाँ पे मार्किंग करनी है। तो सेप पट्टी को हम आसन की तरफ रखेंगे और जो मोरी वाली साइड इस तरीके से रखते हुए मार्क कर लेंगे। अब सेप पट्टी को पलटेंगे। जो कमर वाली साइड हमने लाइन को सीधा किया वहाँ तक सेप पट्टी को रखेंगे, मोरी वाली साइड रखेंगे और इस तरीके से सेप ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हमने भाई पैंट के आगे वाले पार्ट की मार्किंग कर ली है। अब जो हमारी कमर वाली साइड है, यहाँ पे हमारा पार्ट उभरा हुआ होता है। अगर आप यहाँ से भाई छटाई नहीं करेंगे तो यहाँ पे आपका पार्ट लूज रह जाएगा। तो यहाँ से सेप पट्टी को रखना है और इस तरीके से इसमें गोलाई देनी है। सेप पट्टी को यहाँ पे रखेंगे और यहाँ से हम हिप वाली साइड गोलाई देंगे। तो यहाँ पे हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये मैं 36 हिप साइज़ की पैंट की कटिंग कर रही हूँ। अगर आपका साइज 38-40 है तो आप इसी साइज से भाई लेकर आपको मार्किंग करनी है। तो ये हमारा आगे वाला पार्ट कट हो गया है। अब हमारा जो बचा हुआ फैब्रिक है उसको हम फोल्ड करेंगे और आगे वाले पार्ट को उसके ऊपर रखेंगे।
तो इस तरीके से मैंने आगे वाले पार्ट को कट कर लिया है। अब हम इसको साइड में करेंगे। जो हमारा फैब्रिक बचा हुआ उसको मैंने फोल्ड करके अच्छी तरीके से सेट कर लिया है। अब हम आगे वाले पार्ट को, जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक है, इसके ऊपर रखेंगे और बैक वाले पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो आपको इस तरीके से आगे वाले पार्ट को रख लेना है। जो हमारा बैक वाला पार्ट होता है वो हमारे आगे वाले पार्ट से 1.5 या 2 इंच हमारा बड़ा होता है। तो अब आप मार्किंग करेंगे मोहरी वाली साइड। अगर आप लूज पहनना पसंद करते हैं तो 2 इंच पे मार्क करना। अगर आप भाई फिटिंग वाली या नॉर्मल पैंट पहनना पसंद करते हैं तो आपको 1.5 इंच पे मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे आसन वाली साइड बैक वाले पार्ट को हम 1.5 से 2 इंच बड़ा करके रखेंगे। यहाँ पे मैंने 2 इंच पे मार्क किया है। आसन के जितने हमने 2.5 इंच आगे वाले पार्ट में लिया था उतना ही मैंने पीछे वाले पार्ट में आसन की गोलाई ली है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेके मैंने यहाँ पे मार्किंग की है। अब इन जो मार्किंग के इनको सेप पट्टी की मदद से हम इन निशानों को आपस में मिलाएंगे। सेप पट्टी से मिलाने के बाद में अब हम आसन वाली साइड हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया, इसको हम तिरछा मिलाएंगे कमर वाली साइड। अब हमारी जो मार्किंग है वो कंप्लीट हो गई। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। बैक पार्ट में हम आगे वाले पार्ट से 1.5 या 2 इंच हम ज़्यादा फैब्रिक लेते हैं। तो आपको इस तरीके से मार्किंग करके कटिंग को कर लेना है। तो यहाँ पे आगे और पीछे दोनों पार्ट की कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। ये हमारा आगे वाला पार्ट है। अगर आप सिलाई करते हैं, आसन की जो लंबाई होती छोटी बड़ी आती है, तो आपको इस तरीके से आसन को बैक पार्ट के ऊपर रखना है और इसकी गोलाई को चेक कर लेना है। अगर यहाँ से गोलाई आपकी छोटी बड़ी आ रही है तो आपको कट करके इसको सेट कर लेना है। अब हम करेंगे पॉकेट की कटिंग। तो यहाँ पे मैंने फोल्ड करके फैब्रिक को लिया है। पॉकेट की लंबाई हम 13.5 इंच रखेंगे और यहाँ पे हम मार्क करेंगे। ये मैंने फैब्रिक को फोल्ड करके रखा हुआ है। चौड़ाई 5.5 इंच है, नीचे से 6.5 है और दोनों निशान को आपस में मिला लेना है। नीचे वाली साइड 1.5 इंच पे यहाँ से हम गोलाई देंगे और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारे पॉकेट की कटिंग हो गई है। पॉकेट कटिंग होने के बाद में आगे बेल्ट और पीछे हम लास्टिक अटैच करते हैं, तो उसके लिए अलग से फैब्रिक हम भाई ज्वाइंट करते हैं। तो फैब्रिक बेल्ट के लिए हम फैब्रिक को कट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये बचा हुआ फैब्रिक है, ये फोल्ड है, इसको मैंने 4 तह में फोल्ड कर लिया है। बेल्ट अटैच करने के लिए यहाँ पे फैब्रिक की चौड़ाई रखेंगे 4 इंच और लंबाई हम अपने फैब्रिक के जितनी हमारी कमर की चौड़ाई उसके अकॉर्डिंग लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 4 तह में कपड़े को फोल्ड करके बेल्ट के लिए कपड़े को कट कर लिया है। तो यहाँ पे हमारे दो आगे और पीछे दोनों के लिए बेल्ट के लिए कपड़ा कट हो गया है। तो यहाँ से दोनों पार्ट को हम अलग कर लेंगे। तो ये हमारे बेल्ट के लिए फैब्रिक है जो हमने कट किया है। इसकी चौड़ाई 4 इंच है, लंबाई हमारे कमर के अकॉर्डिंग है। जितना आपने फैब्रिक को कट किया है उसी के अकॉर्डिंग आपको भाई लंबाई में ले लेना है। तो ये हमारे दोनों पार्ट कट हो गए हैं। अब हम इसको स्टिच करेंगे। तो दोनों पार्ट में हम आसन की सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद में जो हमने बेल्ट की मार्किंग, प्लेट की मार्किंग की हुई है, आगे वाले पार्ट में हम प्लेट लगाएंगे और फिर इसमें हम पॉकेट अटैच करेंगे। तो बहुत ईजी तरीके से मैं आपको पॉकेट को अटैच करना बताऊंगी। अगर आप वीडियो को देखेंगे तो बहुत ईजी तरीके से पॉकेट बनाना सीख जाएंगे। तो आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे आसन की सिलाई को लगा लिया है, हमने प्लेट भी लगा ली दोनों साइड को। अब हम पॉकेट अटैच करेंगे। तो आपको इस तरीके से पॉकेट को ओपन करना है और राइट साइड, आप दोनों साइड भी लगा सकते हैं, मैं राइट साइड बता रही हूँ। ऊपर से चौड़ाई 2.5 इंच है, लंबाई में हमने यहाँ से 6 इंच लिया है। जो आपकी तिरछी मार्किंग करके इस पर सिलाई लगाएंगे। नीचे वाली साइड हम फैब्रिक को सिलाई लगा के फोल्ड कर लेंगे। तो मैं मशीन पे आपको बहुत ही सिंपल तरीके से पॉकेट अटैच करना बताऊंगी। तो बैक पार्ट को भी हमने आसन लगा के तैयार कर लिया है। तो चलो पॉकेट लगाना सीखते हैं कि बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से। तो आप देख रहे हैं आगे वाले पार्ट को मैंने तैयार कर लिया है। पॉकेट को ओपन करेंगे। राइट साइड मैंने पॉकेट को रखा हुआ है, ऊपर की साइड 2.5 इंच पे मार्क किया है। नीचे की लंबाई में मैंने यहाँ पे 6 इंच लिया और इन दोनों को तिरछा मिला लिया। अब आपने जो मार्किंग कर रखी है इसी के ऊपर से आपको सिलाई लगानी है। अब सिलाई लगाने के बाद में एक्स्ट्रा जो कपड़ा है हमारा इसको हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद में पॉकेट को फोल्ड करेंगे। जो नीचे वाली साइड हमारी जो ओपन है यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। आपको यहाँ से सिलाई को लगा लेना है। सिलाई लगाने के बाद में इस तरीके से पॉकेट को हम सीधा करेंगे
आपने जो हमने जो सिलाई लगाई थी इसको अंदर की साइड फैब्रिक को करेंगे, एक ही सिलाई इसके ऊपर से लेके आएंगे। बिल्कुल आपको ये हम टॉप स्टिच लगाएंगे, धागे को कट करेंगे। अब जेब को हम पैंट के अंदर वाली साइड अच्छी तरीके से सेट कर लेंगे। इस तरीके से आप देख रहे हैं पॉकेट को हमने अंदर की साइड सेट कर लिया। अब एक सिलाई हम कमर वाली साइड लगाएंगे और एक सिलाई लगाएंगे हम साइड वाली। इससे हमारी पॉकेट साइड में भी अटैच हो जाएगी और कमर वाली साइड भी हमारी पॉकेट अटैच हो जाएगी। अब हम कमर वाली साइड लगाएंगे सिलाई को। बहुत ही सिंपल तरीके से ये हमारी पॉकेट लगकर तैयार हो गई है। अब हम आगे वाले पार्ट में बेल्ट लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये हमारी पॉकेट अटैच हो गई है। आगे वाले पार्ट में हम बेल्ट अटैच करेंगे और पीछे वाले पार्ट में इलास्टिक अटैच करेंगे। जो हमने बेल्ट का फैब्रिक भी कट किया था उसको हम आगे वाले पार्ट के साथ में स्टिच करेंगे। आगे वाले पार्ट को सीधा करके उसके नीचे हम बेल्ट वाले कपड़े को रखेंगे और सिलाई से इसको अटैच कर लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को कट करेंगे। अब यहाँ पे आप भाई फोम का भी यूज कर सकते हैं, पेपर पेस्टिंग का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं फोम अटैच कर रही हूँ इस तरीके से। ये हमारा 1.25 इंच है, तो आपको इस तरीके से आगे वाले पार्ट में फोम को अटैच करना है और फैब्रिक को फोल्ड करके इसके ऊपर से अब हम सिलाई लगा लेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो आपको यूज़फुल लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो ये आगे वाले पार्ट में हमने बेल्ट को अटैच कर लिया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर लेंगे दोनों साइड से। अब हमें आगे वाले पार्ट को नापना है कि इसकी चौड़ाई हमारी कितनी है। हमारी कमर 30 इंच की है और ये आगे वाला पार्ट हमारा 16.5 इंच आ रहा है। तो हम दोनों तरफ हमारा हाफ इंच सिलाई में भी जाएगा, तो 15.5 इंच रहेगी हमारी कमर। अभी हमारा बैक पार्ट है, इसमें भी हम लास्टिक अटैच करने के लिए इसमें पहले जो हमने पट्टी कट की थी उसको हम स्टिच करेंगे। 4 इंच की चौड़ी पट्टी हमने स्टिच की थी, कट की थी, उसको हम आगे पीछे वाले पार्ट के साथ में सिलाई लगाकर अटैच कर लेंगे। अब हमने भाई दोनों पार्ट को एक साथ ज्वाइंट कर लिया है। अब इसमें हम लास्टिक अटैच करेंगे। पहले हम एक साइड अटैच करेंगे। लास्टिक को हमें अपने कमर के अकॉर्डिंग लेना है। जितना आपका आगे वाला पार्ट है कमर में से उसको माइनस करके 3 इंच कम कर देना आपको लास्टिक में, ठीक है। तो इसी तरीके से मैंने लास्टिक को अटैच कर लिया है। आगे वाला पार्ट हमारा 15.5 इंच है, तो मैंने 3 इंच कम करके यहाँ पे भाई 12.5 इंच मैंने यहाँ पे लास्टिक लिया है। अब इस तरीके से हम साइड में मोरी को भाई यहाँ से सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से हमारे दोनों पार्ट आगे और पीछे के अटैच हो जाएंगे। और यहाँ पे अब हम प्लास्टिक किस तरीके से अटैच करते हैं ये मैं आपको बताऊंगी। तो आपको देखो इस तरीके से आगे वाले पार्ट को पीछे वाले पार्ट के साथ में रखना है। जब हम यहाँ पे लास्टिक अटैच करेंगे तो इस तरीके से ये हमारा फोल्ड हो जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीका है लास्टिक को और बेल्ट को एक साथ अटैच करने का। तो मैंने यहाँ पे लास्टिक को अटैच कर लिया। अब इसको हम इस तरीके से पलट लेंगे और पीछे वाली साइड में अब हम यहाँ पे लास्टिक को अटैच करेंगे। तो ये हमारे लास्टिक अटैच हो गया है। बहुत ही सिंपल और इजी तरीका है मेरा कटिंग करने का और बताने का। अगर वीडियो आपको यूज़फुल लगती है तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा लास्टिक भाई अटैच हो गया। अब बिल्कुल सेंटर से हम एक सिलाई लगाएंगे कपड़े लास्टिक को खींचते हुए। तो आपको इस तरीके से लास्टिक को खींच लेना है और इसके सेंटर से अब हम सिलाई लगाएंगे।
तो ये हमारा बेल्ट और इलास्टिक बन के तैयार हो गया। आप देख सकते हैं भाई, पैंट स्टिच होने के बाद में इसका फाइनल लुक कुछ इस तरीके का है। अगर आपको मेरा बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सिलाई से रिलेटेड वीडियो मैं चैनल पे अपलोड करती रहती हूँ। कमेंट करके बताइएगा कि अगली वीडियो आपको किस चीज़ की देखनी है। अगर आप कमेंट करेंगे तो आपको बहुत ही सिंपल और ईजी तरीके से मैं कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो को फुल वॉच करने के लिए धन्यवाद।